मध्य प्रदेश के सागर जिले के जड़ुआ खेड़ा में एक युवती की 11 दिन बाद शादी होनी थी और अचानक रहस्यमय उसकी मौत हो जाती है। बस इसी को लेके हंगामा है, इसी को लेके चक्का जाम है, इसी को लेके विवाद। शादी से पहले टूटा सब और फिर सड़क पर उतरा गुस्सा। सागर बीना मुख्य मार्ग पर शनिवार दोपहर सैकड़ों लोग जमा हो गए। बीच सड़क पर रखी थी 22 साल की लक्ष्मी और प्रिया अहिरवार की लाश और चारों तरफ गूंज रही थी इंसाफ की मांग। चक्का जाम ऐसा कि दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई और पूरा रास्ता थम गया। दरअसल जड़ुआ खेड़ा निवासी लक्ष्मी और प्रिया अहिरवार की बीते दिन कथित सड़क हादसे में मौत हो गई थी, लेकिन परिजन इसे हत्या कह रहे हैं और हत्या के आरोप लगा रहे हैं। 21 अप्रैल को इस बिटिया की शादी होनी थी, घर में तैयारियां चल रही थी, लेकिन उससे पहले आई इस खबर ने पूरे परिवार को तोड़ दिया। हादसे के वक्त युवती के साथ मौजूद आसिफ खान निवासी ग्राम सुमड़ेरी सुरक्षित बच गया। एक बाइक गिरी थी पुलिया के नीचे, उस बाइक पर ये लड़की भी सवार थी, लड़का भी सवार था। क्या मामला है पूरा, क्या घटना घटित हुई है? सुबह दोपहर में हमारी बहन बैंक के गई, रास्ते में इस लड़के ने जो भी किया हो, पकड़ लिया हो, जबरदस्ती बैठा के ले गया हो। हम लोग को तो 4 बजे जानकारी मिली कि तुम्हारी लड़की हॉस्पिटल में है। ना हम लोग को पुलिस ने जानकारी दी कि तुम्हारी लड़की पुलिया के है, कि पुलिया के रोड पे मिली, कि सत्ती घटिया के मिली, कि कहीं भी मिली। हम लोग को कोई जानकारी नहीं दी पुलिस ने। हम लोग को जब दी जानकारी, जब हॉस्पिटल पहुंच गई लड़की, सब क्यों उठाया गया? जब आपको पहले उसके परिवार वालों को बुलाना था, तब सब उठाना था। ना तुमने किसी को जानकारी दी, ना कि कुछ किया, तुमने उठाया, सब ले गए। हमको तो सूचना ये मिली है कि मौके पे ही मेरी बहन मृत घोषित हो गई थी, लेकिन ये लोग ने उल्टा केस बना के ले गए हैं। पुलिया में मिली और रोड पे दर्शाया गया है कि रोड पे मिली है, लेकिन पुलिया में मिली है। अब जिसने भी उठा के रोड पे रखी हो, क्या किया, हम लोग को कोई जानकारी नहीं है। वो लड़का साथ में थी, लड़का साथ में था, लड़का पुलिया में साथ में था। उसका नाम आशिक है। आशिक सुमड़ेरी का रहने वाला है। क्या मांग है आप लोगों की? हमारी ये मांग है कि हमारी बहन को इंसाफ चाहिए। जैसी हमारी बहन रखी है, हमें वैसे ही उस लड़के को चाहिए। फांसी की सजा दो, फांसी की सजा दो, और उसका घर मिटना चाहिए। और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो इंसाफ चाहिए। उसका घर मिटाया जाए, उस लड़के को कड़ी से कड़ी फांसी की सजा दी जाए। जैसे हमारी लड़की बहन मरी है, वैसे उसको भी मरना चाहिए। उसको भी इधर ही ला के रखो। हमें तो इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन लड़की की डेथ हो जाती है और आसिफ खान को खरोंच तक नहीं आती। बस यहीं से विवाद शुरू हुआ और यहीं से परिजनों का शक गहराता चला गया। पीएम के बाद परिजन सब लेकर सीधे सड़क पर पहुंच गए। लाश को बीच मार्ग पर रखकर चक्का जाम कर दिया। परिजन आरोपी युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, साथ ही 50 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग भी रखी है। प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी होती रही और माहौल लगातार तनावपूर्ण बना रहा। चक्का जाम तो हट गया, लेकिन सवाल फिर वही है कि युवती कैसे इतनी चोटिल हो गई। नमस्कार, मैं हूं अशोक पटेल और आप देख रहे हैं इस वक्त सागर एक्सप्रेस न्यूज। और इस वक्त हम मौजूद हैं सागर जिले के नरियावली थाना अंतर्गत ग्राम जड़ुआ खेड़ा में, जहां कल सत्ती घटिया पर एक युवती के साथ एक्सीडेंट की संदिग्ध घटना सामने आई थी, जिसको लेकर गुस्साए परिजनों के द्वारा आज जड़ुआ खेड़ा के मोहाल झंडापुरा में चक्का जाम कर दिया गया है। भारी तादाद में यहां मौके पर पुलिस बल भी पहुंचा है। परिजन जो है लगातार पीड़ित युवती थी जो उसको न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। कई मांगे हैं जो परिवार ने रखी हुई हैं, जो हम आपके लिए आगे खबर में दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि सागर बीना रोड पर पीड़ित परिवार जो है धरना प्रदर्शन कर रहा है। युवती को मांग को लेकर कई मांगे उनकी रखी गई हैं। वो जो गाड़ी चला रहा था उसे खरोंच तक नहीं,
इस चक्का जाम में सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। समझाए इसका दौर चला, लेकिन काफी देर तक लोग अपनी मांगों पर अड़े। हालात बिगड़ते देख अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। आखिरकार प्रशासन के आश्वासन के बाद परिजन माने और चक्का जाम समाप्त हो गया। पुलिस ने मामले में आसिफ खान के खिलाफ BNS की धारा 106 के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ जारी। आज जो आप लोग यहाँ चक्का जाम कर रहे हैं, क्या है मामला? हमारी लड़की को पुलिया में से उठा के हमारे माँ बाप को बुलाओ, कोई को नहीं बुलाओ, और कह रहा के पता है एक्सीडेंट केस है, बोला मर्डर को एक्सीडेंट बता रहा है, मर्डर करोगा पुलिया में वो सब में लो उठा के ऊपर धर दो और कह दई कि क्या नाम से बातों का एक्सीडेंट होगा। ने किसी को नहीं बोला, वो को क्यों नहीं लगी, वो को कुछ भी नहीं हुआ, ने उसकी गाड़ी को कुछ हुआ, ने वो को माओ गाड़ी में भी कुछ नहीं हुआ। हमारी खून के बदले खून चाहिए, हमें वो इलाज फांसी दी जाए, हमारी चाहिए मांग है। हमारी मोड़ी मारी उसका घर में डाल जाए, उसका घर में आगे लगाओ, उसको फांसी दे। जैसे हमारी मोड़ी मर गई उसको फांसी दी जाए, हम लोगों को फांसी दे दो। हमारी लड़की तो मराई गई, हम लोगों को और दे दो। मुसलमानों की ज्यादा नहीं चलेगी कि हमारी ने सुन है कोई और उनकी सब सुनाते रहे। पुलिस हमें इंसाफ चाहिए, पैसों में बिक गई पुलिस। हमें 106 समझते हैं आप? एक्सीडेंटल डेथ है, लापरवाही का मामला दर्ज हुआ है। ये पुलिस ने मामला दर्ज किया है। अब यह सड़क हादसा है या किसी साजिश की परछाई, इसका जवाब जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन 11 दिन बाद उस बिटिया की शादी होनी थी और वो बैंक पासबुक लेकर निकली थी, ये परिजन कह रहे हैं। और फिर परिजनों को खबर आई कि पुलिया के नीचे वो डली है और एक आसिफ नाम का शख्स उसे सागर ले गया। बस यहीं से कहानी बिगड़ी, क्योंकि आसिफ को चोट नहीं लगी और उस बिटिया के प्राण निकल गए। प्राण। अशोक पटेल, सागर एक्सप्रेस न्यूज, जड़ुआ खेड़ा।